श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। आप सभी को पता है कि बहुत समय बाद में ऐसा संयोग बना है कि सोमवार की प्रदोष का दिन आया है। अगर आपकी महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, पशुपति नाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, बुधवार अष्टमी कर ली, एकादशी के सारे उपाय कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो एक बार इस सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय कर लीजिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे कोई सी भी बात क्यों ना हो, वो महादेव तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, यानी कि सोमवार की प्रदोष के दिन करना ही करना है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना है ना, कोई इच्छा कह करके थक गए, लेकिन महादेव तक आपके नहीं पहुंच रही है। आपके जब भी दिल में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, इस सोम प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, ठीक है। और जो घी भरोगे, कोशिश करना गाय माता का घी भरें, ठीक है। पहले नंबर पर दीपक तैयार कर लिया। दूसरे नंबर पर आपको एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक बेलपत्र। इस वैशाख के महीने की ये आखिरी प्रदोष है, इस दिन जरूर कीजिएगा। एक बेलपत्र ले लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। क्योंकि वैशाख की प्रदोष के दिन जो भी जल आप लो इस तांबे के कलश में, कोशिश करना कि जो हांडे का जल होता है, जैसे कि वो मिट्टी का बर्तन हो आपके पास में, कोई मटका हो, कोई हांडा हो, अगर रात भर रखा हुआ जल इस कलश में लेकर के जाओगे ना, इसी उपाय का आपको 10 गुना फल प्रदान होता है, पूज्य गुरु जी ने कहा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का नियम जानिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कह करके माता रानी का जो हस्त कमल होता है, ये कटी भाग है ना, इस कटी भाग पर स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। ये एक बेलपत्र, अभी कुछ समर्पित नहीं करना, सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करना, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेना जिसके अंदर आपने हांडे का या कलश का जल भरा है। सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी का चरणाविंद, जो ये वाला स्थान होता है शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का, ये गणेश जी का चरणाविंद होता है, यहां पर समर्पित करना। थोड़ा सा जल षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल इस माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जरूर करना है। इस चीज का ध्यान रखना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस उपाय का प्रमाण केवल शिव महापुराण में नहीं, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इन 4 जगह पर आपको जल समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है। सीधे आप पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में, जो भी आपके आसपास हो, चाहे आपके घर पर हो, ठीक है ना। यहां पर पहुंच करके जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके पेड़ के नीचे लगा दीजिएगा। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए वो जो बाकी का जल है वो शिवलिंग पर ना चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। पूज्य गुरु जी ने इसका प्रमाण ये दिया कि शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में यह वर्णित है कि जो भक्त मेरे मंदिर में आकर के महादेव ने कहा मुझ पर जल नहीं चढ़ाया, परेशान हो गया कि उसकी कामना पूरी नहीं हुई है, जो माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाएगा, हे माता पार्वती आप उनकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण करना, साथ ही साथ उन्हें दुगना फल की प्राप्ति होनी चाहिए। ये वर्णित है जो पूज्य गुरु जी के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। यही बस काम करना है आपको। लास्ट में जल
बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। 1 से 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपकी वो हृदय की बात महादेव तक जरूर पहुंचेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, काफी सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया हमारे कार्य हमेशा अटके हुए ही रहते हैं, है ना। आपके कोई कार्य हैं जो अटके हुए हैं, चाहे नौकरी से संबंधित, चाहे व्यापार से संबंधित, चाहे घर से संबंधित। आपको उस कार्य की सिद्धता के लिए, यानी कि कार्य सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य को बनाने के लिए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक उपाय ऐसा है जो आपके हर एक कार्य को सिद्ध करने की शक्ति रखता है। ठीक है, आपको चाहिए क्या? देखिए, मैंने इस वाले उपाय को बहुत बार पहले भी बताया था, जो कि 2 कनेर के फूलों से किया जाता है। अगर आपके पास में 2 कनेर के फूल मिल जाए तो उनसे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और कनेर के नहीं मिलते तो आप 2 धतूरे के फूल से भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो गलती आप करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो कनेर का और धतूरे का फूल होता है ना, केवल 2 जगह पर समर्पित होता है। पहला शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित होता है, और दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित होता है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कहीं पर भी इसे समर्पित कर देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जब भी आप कार्य सिद्धि या कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं प्रदोष के दिन, और ये तो सोम प्रदोष है, इस दिन आप जब इस उपाय को करें अपनी कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए, तब मैं उस दोनों का क्रम बता देता हूं। दोनों को फूलों को चढ़ाने का क्रम अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप कनेर के फूल से इस उपाय को कर रहे हैं तो 2 कनेर के फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल लेना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो आपने कनेर के फूल लिए हैं, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले मैं कनेर के फूलों का क्रम बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला फूल चढ़ता है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ता है, और जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे समर्पित किया जाता है तो जो उसका खिला भाग है वो जलाधारी की तरफ होता है और डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ होता है। दूसरा, जब आप दूसरा फूल अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह करके शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तब उसका खिला भाग आपसे विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े हुए हो। इस क्रम में आपको ये दोनों के दोनों फूल चढ़ा करके अपनी कामना बोल करके घर पर आ जाना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ठीक है, हर प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कनेर के फूल से नहीं, अगर आप इन्हीं वाले उपाय को धतूरे के फूल से करते हैं तो ये जस्ट इसके विपरीत चढ़ाए जाते हैं। विपरीत चढ़ाने का मतलब, पहले 1 लोटा शुद्ध जल आप समर्पित करेंगे। जो धतूरे का फूल है ना, पहले नंबर का जो फूल है वो पहले शिवलिंग पर चढ़ेगा, जिसका खिला हुआ भाग आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, और डंडी का भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। ये होगा धतूरे का। और उसके बाद जो दूसरा फूल है माता अशोक सुंदरी पर समर्पित होगा, तब खिला भाग शिवलिंग के तरफ होगा और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा। अपने हृदय की बात अपनी कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाइएगा। महादेव ने चाहा तो आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा, आपकी कार्य सिद्धि होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला उपाय तो प्रत्येक घर के किसी न किसी एक सदस्य को करना ही चाहिए इस प्रदोष के दिन। जो प्रदोष पड़ जाए उस प्रदोष के दिन घर में धन, संपदा, वैभव की प्राप्ति के लिए, परिवार का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, परिवार का मान सम्मान, परिवार की सत्ता बढ़ाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। इस उपाय को करने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो आप 5 प्रदोष कर लो, और 5 प्रदोष का जो नियम होता है ना, इसका आप 2 प्रदोष करोगे, उसी में उसका फल आपको मिलने लगेगा। 5 बेलपत्र लेने हैं आपको। कोई भी परिवार का एक सदस्य कर ले, 5 बेलपत्र लेना है, जिसमें से 4 अलग रखने हैं आपको और 1 बेलपत्र अलग रखना है। एक कटोरी के अंदर रख लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का शुद्ध देसी घी लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो भी 5 बेलपत्रें ली है, इनमें से 4 बेलपत्रों के ऊपर पीला चंदन आपको तीनों पत्तियों पर लगाना है। 4 बेलपत्रियों पर तो क्या लगाना है, यहां पर पीला चंदन चिकने हिस्से की तरफ, और जो 1 बेलपत्र है उसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा गाय का घी चिकने हिस्से की तरफ। रखने का क्रम मैं बता देता हूं। नीचे पहले 2 पीले चंदन की,
बीच में एक गाय के घी की और ऊपर 2 फिर पीले चंदन की बेलपत्रों को रखना इस कटोरी के अंदर। इस कटोरी को अपने घर के मंदिर में आपको प्रदोष के दिन किसी भी समय पर इस कटोरी को उठा करके रख देना और इसके सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर लगा देना। लगा दोगे, जब प्रदोष का समय आएगा, शाम का समय जब सूरज ढल ही रहा होगा, उस समय पर इन सभी बेलपत्रों को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर अपने कुटुंब का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और 5 की 5 बेलपत्रों को ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन बेलपत्रों के ऊपर रखे घर में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के इस नाम से आपको समर्पित करके आ जाना है। 2 प्रदोष करके देख लो, उसी दिन से आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा, परिवार का ऐश्वर्य बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।